तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ दौलत खाने के पास में, तो चलो मैं आपको दौलत दिखाता हूँ बहुत सारी। अब हम देखने जा रहे हैं शस्त्र खाना, तो चलो। हेलो फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ फोर्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने मेहरानगढ़ फोर्ट पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देखना। और जैसा कि मैं कर रहा हूँ पूरे भारत की यात्रा, मैं लिफ्ट मांगकर पूरा भारत घूम रहा हूँ और आपको भी घुमा रहा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने मेरे भारत यात्रा की शुरुआत राजस्थान से किया है, तो राजस्थान में मैं अभी हूँ जोधपुर में, और आपको मैं दिखा रहा हूँ जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। विनय बना हाथ रुमाल राखो, हाथा में गरिया सोवे, आया विनायक। राठौड़ वंश के लिए सूर्य सभी देवताओं में सर्वोच्च थे, इसलिए इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया। एक ऐसा नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मिहिर और गढ़। मिहिर जिसका अर्थ है सूर्य और गढ़ जिसका अर्थ है किला। स्थानीय लोग धीरे धीरे अपने स्थानीय उच्चारण में मेहरगढ़ को मेहरानगढ़ कहने लगे, जिस वजह से इस किले का नाम मेहरानगढ़ किला पड़ा। मेहरानगढ़ फोर्ट में मेन एंट्री गेट से एंट्री करने पर ही आपको ये दीवार पर हाथों के निशान दिखेगा। ये कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि इस महल में रहने वाली रानियों ने जो जौहर किया था उसका प्रतीक चिन्ह है। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मानसिंह के मौत के बाद जौहर ले लिया था। कहा यह भी जाता है कि इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह के 6 रानियों ने और 58 पट रानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था, और यह निशान आज भी उन बहादुर रानियों की जौहर को याद दिलाता है। इस जौहर निशान के पास में ही यहाँ रखा हुआ है सैकड़ों साल पुराना तांबे का जार, जिसको पुराने जमाने में पानी के लिए यूज किया जाता था। इस किले में 7 पोल हैं, मतलब 7 दरवाजे हैं। इनमें से एक पोल का निर्माण महाराजा मानसिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। अब हम चल रहे हैं किले के एक ऐसे हिस्से में जिसको म्यूजियम में बदल दिया गया है। इधर से सूरज पोल जो गेट है उसे एंट्री करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ म्यूजियम की तरफ, और ये है म्यूजियम। देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। यहाँ 14 कमरे हैं, जिसमें शाही हथियार, गहने और वेशभूषाओं को रखा गया है। इसके अलावा मोती महल, फूल महल, शीश महल, झांकी महल जैसे 4 कमरे और हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक वह कमरा जहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों साल पुराने बग्घियां रखी हुई है। और कमरे से बाहर निकलते ही आपको ये देखने को मिलेगा पुराने जमाने का हुक्का, जिस पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। और ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं, इस पर छोटा सा लकड़ी का मंदिर बना हुआ है जिसमें शिवलिंग है। पूरे महल को लाल पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया है, जिन्हें गुजराती कारीगरों ने बनाया था। ये कीमती लाल पत्थर जोधपुर में ही पाया जाता है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ दौलत खाने के पास में, तो चलो मैं आपको दौलत दिखाता हूँ बहुत सारी। राजस्थान के राजा महाराजाओं की ठाठ बाट और शाही जीवन को पूरी दुनिया जानती है, और यहाँ इस दौलत खाने में आपको देखने को मिलेंगे राजा रानियों के शाही और बेशकीमती चीजें, जिनका वो उपयोग करते थे, जो कि इस म्यूजियम में रखा गया है।
यह है महाराजा अजीत सिंह की खुद की तलवार, जो कि यहाँ इस दौलत खाने की शान बढ़ा रही है। इस तलवार पर श्री माताजी सहाय श्री अजीत सिंह लिखा गया है, जिसका अर्थ है माता भवानी सदा अजीत सिंह के साथ हैं। 18वीं शताब्दी की ये तलवार आप अभी भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के म्यूजियम में देख सकते हैं। और इसी दौलत खाने में आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही बेशकीमती ढाल, जिसे चांदी के धागों से सुसज्जित किया गया है और मणि और अमूल्य पत्थर का जड़ाव किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं राजा रानियों के सोने चांदी से बने रोजाना काम में आने वाले सामान। यह है रानी का मेकअप बॉक्स, जो कि बहुत ही बेशकीमती हाथी के दांतों से बना हुआ है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये कांसे के धातु से बना तोप है, जिसका आकार मकर के समान है। इसे संयुक्त रूप से मगरमच्छ के मुख और जंगली सूअर के शरीर को दर्शाया गया। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। और तोप के पास में ही ये बहुत ही बेशकीमती पालकी रखा गया है, जिसे महाराजा अभय सिंह ने 17वीं शताब्दी में गुजरात के सूबेदार धुरंद खां को 1730 के युद्ध में हराकर लाए थे। ये गुजराती हस्तशिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिस पर नक्काशी, सोने के पानी की परत और जड़ित कांच इसकी विशेषता है। म्यूजियम के दूसरे मंजिल पर आपको देखने को मिलेगा ये सैकड़ों साल पुराने कारपेट्स, जो कि आज भी यहाँ रखे गए हैं। और अब हम आ गए हैं इस बहुत ही खूबसूरत शीश महल में। इस शीश महल की विशेषता है, अगर हम इस कमरे में एक दीपक जलाएंगे तो उस एक दीपक से इतनी रोशनी होती है कि जैसे मानो हजारों दीपक जल रहे हों। अब हम जा रहे हैं इंटीरियर देखने। और इधर इंटीरियर शीश महल का ये देखो। और तीसरी मंजिल पर आपको ये देखने को मिलेगा इंटीरियर का खास नमूना। इस महल को फूल महल कहा जाता है और इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसके छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र और कुल देवी देवताओं के चित्र हैं, जिसे सोने के काम से चित्रित करवाया गया है। फूल महल से बाहर निकलते ही आपको पूरे जोधपुर शहर का बहुत ही सुंदर यहाँ से नजारा दिखाई देगा। अब हम देखने जा रहे हैं शस्त्र खाना, तो चलो। शस्त्र खाना में एंट्री करते ही आपको ये बहुत सारे पहले के भाले देखने को मिलेंगे, जो कि इसे इस प्रकार से सजाया गया है। और ये सब भाले युद्ध में काम आते थे। और यहाँ है अलग अलग डिजाइन के बंदूक और कटार। और यहाँ इस खूबसूरत कमरे में राजा गेम खेलने के लिए आते थे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं अगले भाग में जारी रखूंगा और अगले भाग में हम देखेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट का वह कौन सा जगह है जहाँ से पूरा पाकिस्तान दिखता है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। कल मिलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पार्ट 3 में। जब देखूं नरेंद्र बनारी लाल पीली रखिया, जब देखूं नरेंद्र बनारी लाल पीली रखिया, नहीं डरूं भैलानी का मोर किया, भैलानी का मोर किया। जो जाने गई नरेंद्र जी मोजरिया मुलाई, जो जाने गई नरेंद्र जी मोजरिया मुलाई।